नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय परिसर में नगर निगम देहरादून द्वारा संचालित वैक्यूम बेस्ड रोड स्वीपिंग मशीन का फ्लैग ऑफ किया है और इस अवसर पर सीएम धामी ने देहरादून को साफ सुथरा आधुनिक शहर बनाने की दिशा में नगर निगम देहरादून के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि स्मार्ट तकनीक आधारित ये पहल राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के उद्देश्यों को साकार करने में सहायक सिद्ध होगी। साथ ही सीएम धामी ने यह भी कहा कि देहरादून को स्वच्छ एवं प्रदूषण रहित बनाने के लिए तकनीक के माध्यम से सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में स्वीपिंग वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। देहरादून नगर निगम द्वारा खरीदी गई 2 रोड स्वीपिंग वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के समय देहरादून के मेयर सौरभ थापलियाल और मुख्य नगर अधिकारी नमामि बंसल भी मौके पर मौजूद रहे। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि एक वाहन एक बार में 40 किलोमीटर रोड की सफाई कर सकता है। सीएम धामी ने कहा कि इससे शहर की सफाई व्यवस्था मजबूत होगी और मैन पावर भी कम लगेगा। इलेक्ट्रिक चार्जिंग मशीनों को भी शहर के कई जगहों पर लगाया गया है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ये बड़ा कदम है। मेयर सौरभ थापलियाल और मुख्य नगर अधिकारी नमामि बंसल ने कहा कि इन सफाई मशीनों से एक तरफ कूड़े का निस्तारण होगा तो वहीं दूसरी ओर सड़कों की धुलाई भी आसानी से हो सकेगी। मिली सफाई की जो अपनी मशीनें आई हैं ये नाइट शिफ्ट में काम करेंगी। देहरादून के प्रमुख चौक चौराहों पर काम करेंगी। घंटाघर से लेकर और ISBT, विश्वनाथ पुल, चौरास्ता रोड, मसूरी रोड, इन जगहों पे रहेंगी और निश्चित तौर पर देहरादून शहर को साफ सफाई का माहौल मिलेगा। अब इसमें क्या है कि आप हमारे बहुत लंबे समय से डिमांड रही है कि नाइट शिफ्ट लगनी चाहिए, तो नाइट शिफ्ट कर्मचारी भी लगनी चाहिए। तो नाइट शिफ्ट में अभी हमारी गाड़ियां काम करेंगी तो निश्चित तौर पे एक तो हमारे कर्मचारियों की संख्या उसमें थोड़ा सा कम लगेगी। तो उससे हमारे जो अन्य आउटर क्षेत्र हैं जहां पर कि हमको कर्मचारियों की संख्या की आवश्यकता होती है वहां पर वो कर्मचारी लग सकेंगे। तो इस कई प्रकार से हमें फायदा है और साफ और स्वच्छता तो रहेगी। साफ और स्वच्छ शहरों की श्रेणी में देश के प्रमुख शहरों में आए, इसके लिए हम संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। हमारे मेयर श्री सौरभ थापलियाल के नेतृत्व में पूरा नगर निगम के अंदर अनेक प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं और उसी अभियान के अंतर्गत 2 स्वीपिंग मशीनें, रोड स्वीपिंग मशीनें जो एक बार में 40 किलोमीटर तक की ऐसे सफाई कर सकती हैं। इसमें कूड़ा है, अन्य प्रकार का वेस्ट है, वो साफ हो जाएगा और इससे मैन पावर भी बढ़ेगी, बचेगी, समय की भी बचत होगी और देहरादून को क्लीन देहरादून और ग्रीन देहरादून बनाने में बहुत बड़ा योगदान होगा। ऐसे अन्य अभियानों को भी हम लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। शहर के अंदर नए पार्कों का भी निर्माण हो रहा है, नए स्थान भी बनाए जा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क में यूके SSCC पेपर लीक मामले को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। माहरा ने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं की नौकरी के साथ में खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक घोटाले में हाकिम सिंह जैसे लोगों को दोबारा संरक्षण मिल रहा है और सरकार CBI जांच से बच रही है। उन्होंने चेतावनी दी है यदि 3 अक्टूबर तक परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने की घोषणा नहीं हुई तो कांग्रेस मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी और पूरे प्रदेश में आंदोलन छेड़ेगी। बहुत मजबूत साथी, कोई आउट हुआ कह रहा है, कोई कह रहा है नकल, कोई कह रहा है भर्ती, कोई कुछ। ये कुछ नहीं, अपने कार्यकर्ता को बचाने की नाकाम कोशिश है और इस तमाम की जब जांच होगी CBI से, हाई कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में, एक तो बड़ा मगरमच्छ पकड़ा जाएगा जो हाकिम सिंह का हाकिम है और एक मछली भी पकड़ी जाएगी जो बहुत बड़े नेता से बहुत नजदीकी संबंध रखती है
और अगर ये जांच होगी तो आप ये दोनों के नाम जल्दी अपने सामने देखेंगे। बिलखता है जब उसकी रोटी छिनती है। आपने लोगों की नौकरियां छीन ली। छात्रों ने क्या मांग की थी? एक ऐसी व्यवस्था की जो ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें मेहनत कर छात्रों का हक ना छीना जाए। और 2021 में हम ये सब कुछ देख चुके, और उस समय भी छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज ही नहीं किया गया, 307 जैसी धाराएं लगाने की कोशिश की। वो धन्यवाद देते हैं हम कोर्ट का, जजेस का, और हमारे जो अधिवक्ता हैं, विद्वान अधिवक्ता हैं, उन लोगों की मेहनत का परिणाम ये रहा कि छात्रों पर 307 के मुकदमे दर्ज नहीं हो पाए। धामी जी को ये बताना चाहिए कि जिस हाकम सिंह को 13 महीने की जेल हुई, ऐसा क्या रहा कि हाकम सिंह का नाम दोबारा आ गया? धर्मनगरी हरिद्वार में रामलीलाओं की धूम शुरू हो गई है, जहां कई समितियों ने रामायण की कथा को मंच पर जीवंत किया है। सेक्टर 1-2 भेल रामलीला समिति में गणेश पूजा के साथ शुरुआत हुई। वहीं अन्य जगहों पर ऑपरेशन सिंदूर और उत्तराखंड शैली की रामलीला का मंचन किया जा रहा है। दर्शक डांडिया और बाल रामलीला का भी आनंद ले रहे हैं। रामलीला के स्वरूप को देखने के लिए बीजेपी विधायक आदेश चौहान भी पहुंचे। रामलीला समिति के अध्यक्ष अश्विनी कुमार ने कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी है। और वर्षों की बात है, 52 साल हो गए हमारी इस रामलीला मंच को। और जो हमारी रामलीला मंचन है, यशवीर कला मंच, हमारे गुजरात से हमारे जो मार्गदर्शक निर्देशक हैं, वो मुख्तार सिंह जी, उनकी पूरी टीम यहाँ 1 महीने से प्रैक्टिस कर रही है। और उनका मंचन का ये कार्यक्रम हमारा 23 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर दशहरा महोत्सव भी यहीं किसी ग्राउंड में बनाया जाएगा। इस तरह से हमारी रामलीला चलेगी। सनातन को लेकर के क्या महत्व है रामलीला? सनातन को लेकर बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि सनातन की जो हमारी पुरातन चीजें हैं वो धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम इन चीजों को जिंदा रखें, और जो नई युवक है, नई पीढ़ी है, उनको हम कुछ सिखाएं, राम के आदर्शों को, और उनको देने की प्रयास करें। आज के समय में देखा जा रहा है कि कुछ लोग सनातन के ऊपर कुठाराघात भी करते हैं। उन लोगों के लिए क्या है? उन लोगों के लिए ये सीख है कि अगर ये संस्कृति हमारी जो है ये समाप्त हो जाएगी। पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किया है। और साथ ही दिनेशपुर नगर पंचायत प्रांगण में वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट के सांसद अजय भट्ट की उपस्थिति भी यहां पर रही है। संतोषजनक है। और मुझे पूरे इलाके को सबसे बड़ी राहत तो यह है कि हमें सड़क मिल गई। जो लोग हमको छोड़ के गए, जिनकी मौत हुई, उनका हम सबको बहुत कष्ट है, दुख है, और प्रभु से प्रार्थना करते हैं उनको शांति मिले। और एक्सीडेंटल नियमों के आधार पर जो अनुमान्य धनराशि उस समय होती थी, अगर क्लेम किया होगा तो जरूर कुछ न कुछ मिला होगा। और वैसे भी और बार उद्घाटन होने का क्या मतलब है? जब यहाँ पर आपके पूरे डीएम रहेंगे, डीएम के प्रतिनिधि एसडीएम आ गए हैं, और आपके इंजीनियर आ गए हैं, आपके ठेकेदार हैं, तो उद्घाटन तो वही होगा नवरात्रि में। और पहले कब उद्घाटन हुआ? मैं तो नहीं समझता कभी पहले उद्घाटन हुआ है। नहीं, वो स्थानीय विधायक जी ने कर दिया होगा, कोई ऐसी बात। तो वहीं उत्तराखंड में नकल विरोधी अध्यादेश लागू होने के बाद में प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। अपेक्षित है आप सभी से। देखिए, पिछले 4 वर्षों में हमने 25,000 नियुक्तियां पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न की हैं। उसी का परिणाम है कि आज 25,000 अभी तक नियुक्तियां संपन्न हो चुकी हैं, और एक में भी किसी में भी कोई ऐसा प्रकरण नहीं आया जिसमें कहीं पर नकल की गई हो, कहीं पर पारदर्शिता न अपनाई गई हो। और एक प्रकरण जो सामने आया है
उसमें प्रथम दृष्टया जिन जिन को भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को देहरादून स्थित सशस्त्रधारा क्रॉसिंग बाजार का भ्रमण किया है और इस दौरान उन्होंने दुकानदारों और स्थानीय लोगों से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में राज्य की भूमिका पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना न केवल हमारी परंपरा है, जबकि स्थानीय उद्योगों को मजबूत करता है। प्रदेश भर में पेपर लीक को लेकर युवाओं का विरोध जारी है। विपक्ष भी उनका समर्थन कर रहा और इन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रदर्शन का नेतृत्व वे लोग कर रहे हैं जिन्होंने कोई रोजगार परीक्षा नहीं दी है। तो हमारे राज्य के उन छात्र छात्राओं को, उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने अब परीक्षाओं में भाग लेना है, परीक्षाओं की तैयारी करनी है, यह आंदोलन क्या ऐसे स्वनाम धन्य ऐसे नेता जो कहते हैं कि हम बेरोजगारों के नेता हैं, लेकिन किसी रोजगार की परीक्षा में भाग नहीं लेते हैं। ये छात्रों को तय करना है कि उनको अपना भविष्य किस दिशा में ले जाना है। राज्य की सरकार हर एक उस छात्र के साथ, उस छात्रा के साथ, उस परीक्षा में भाग लेने वाले हमारे नौजवानों के साथ है। उनके उत्तराखंड में शहीद सम्मान यात्रा 2.0 का आयोजन शुरू हो गया है। 4 अक्टूबर तक चलेगी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद नायक नरेश कुमार के घर में यात्रा की शुरुआत यहां से की है और जबकि कोटद्वार में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी ने भी इसको लेकर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। से हुई है, हमारे शहीद भाइयों को सम्मान देते हुए उनके घर से मिट्टी उठाई जा रही है। वो पवित्र मिट्टी उठाकर देहरादून के सैन्य धाम तक पहुंचाई जा रही है, जहां पर हम अपने सैनिक भाइयों का सम्मान करने जा रहे हैं। कोटद्वार में शहीद गौतम हैं, जो कि आर्मड रेजिमेंट से थे और 2023 में उन्होंने अपनी सर्वोच्च बलिदान दिया था, शहादत दिया था। उनको हम प्रणाम कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं और आज उनके घर तक हम पहुंच रहे हैं उस पवित्र मिट्टी को लेने के लिए, जो हम देहरादून के सैन्य धाम तक पहुंचाएंगे। सम्मान यात्रा का आज दूसरा संस्करण कोटद्वार से प्रारंभ हुआ और ये हमारे इस पौड़ी गढ़वाल के 9 विकास खंडों को छूते हुए और उन शहीदों की जिन्होंने 2021 के बाद इस धरा के लिए अपने महान बलिदान को दिया है, उनके घर के आंगन की मिट्टी को लेते हुए वो 4 अक्टूबर को लाइन्स में पहुंचेंगे और 5 तारीख को वहां पे एक राजकीय समारोह के माध्यम से जो भी वहां पे वीर सैनिक और वीर माताएं या वीर बहनें वहां पे पहुंचेंगे, उनको वहां पे श्रद्धांजलि दी जाएगी, उनको वहां पे सम्मान दिया जाएगा और उसके बाद इस मिट्टी को शहीद स्मारक देहरादून में ले जाया जाएगा, जहां पर विधिवत इसका वहां पे संस्करण होगा। बीजेपी राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश अल्मोड़ा के उदय शंकर नाट्य अकादमी में राष्ट्र नव संरचना सम्मेलन में पहुंचे, जहां बीजेपी के संगठन और पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा और विधायकों के साथ कुमायूं और गढ़वाल के राजवंशज ने भी शिरकत की है। आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के शुभ अवसर पर हमारे यहाँ के अल्मोड़ा के कार्यकर्ताओं के द्वारा एकात्म मानव दर्शन के ऊपर आयोजित इस गोष्ठी के अंदर मैं उपस्थित हुआ हूँ। इस अवसर पर मेरी सभी को शुभकामनाएं। और ये गोष्ठी दुनिया भर के अंदर जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके संबंध में एक नया विकल्प देने की। सचिव गृह शैलेश बगोली ने प्रदेश में यूसीसी के क्रियान्वयन की समीक्षा सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी जिलाधिकारी कई मंचों के माध्यम से लोगों को जागरूक करें, उन्हें प्रोत्साहित करें। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना नहीं है,
मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। चुलबुला परूं जिसकी हर बात में खुल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। यूके एसएससी पेपर वायरल मामले के बाद में बेरोजगार संघ के द्वारा किए जा रहे आंदोलन के बाद में कांग्रेस भी इस मुद्दे को भुनने में लग गई है। दरअसल हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी रहे कांग्रेस नेता वीरेंद्र रावत ने हरिद्वार प्रेस क्लब में इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही यहां पर वीरेंद्र रावत ने बेरोजगार संघ के प्रदर्शन का समर्थन किया है। बेरोजगार संघ बहुत सही आवाज उठा रहे हैं। उनका कहना है जब पेपर लीक आउट हो गया, अब इसको पेपर को रद्द कर दीजिए, लेकिन सचिव महोदय कह रहे हैं बार बार कि पेपर लीक नहीं हुआ है। तो पहले तो ये सरकार तय करे, ये बताए कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। जो 3 पेपर एग्जाम देने से पहले 3 पन्ने बाहर आए वो क्या थे? देखिए, हमारी मांग है और बेरोजगार संघ की मांग है। लक्ष्मण झूला के परमार्थ निकेतन में एक दिन 1 घंटा एक साथ महाश्रमदान कार्यक्रम का आयोजन हुआ और यह आयोजन महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत संकल्प और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर किया गया। भारत माता की जय, भारत माता। तो वहीं प्रधानमंत्री के स्वच्छता सेवा पखवाड़े के अंतर्गत एक दिन 1 घंटा एक साथ मुहिम को सफल बनाने के लिए सीबीसी नैनीताल ने एक विशाल श्रमदान अभियान चलाया, जहां नैनीताल के ऐतिहासिक डीएसए फ्लैट मैदान में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में सभी कर्मियों ने, नगरपालिका, स्थानीय लोग, साथ में तमाम लोग यहां पर उपस्थित रहे। ये हैं वो लोग जिन्होंने जो पंडित दीनदयाल जी के जन्मदिन पर कराया गया है। ये बहुत एक सराहनीय कदम है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि एक दिन के सफाई करने से हमारे पूरे शहर की या पूरे देश की कहीं भी सफाई नहीं हो सकती है। ये सफाई हमेशा चलती रहे, इस तरीके से चलाते रहें तो इससे काफी लाभ होगा और हमारा शहर, हमारा देश, हमारा प्रदेश सब सफाई के अंतर्गत आ जाएगा। केंद्रीय संचार ब्यूरो शक्ति कार्यालय नैनीताल के द्वारा यहाँ आज डीएसए मैदान में नगरपालिका नैनीताल के साथ मिलकर एक दिन 1 घंटा एक साथ जो श्रमदान किया जाना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन पर, ये आह्वान जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने किया है उस पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और सर्वप्रथम यहाँ हमने शपथ ग्रहण करी है जो कि यहाँ की नगरपालिका चेयरमैन डॉक्टर सरस्वती खेतवाल जी के द्वारा कराई गई, जो कि हमारी मुख्य अतिथि भी रही आज के कार्यक्रम की। और काफी यहाँ के नागरिकों ने और स्वयं सेवी संस्थाओं ने काफी हमारी मदद की है और रिक्शा चालक, पटरी चालक, मतलब काफी लोग, करीब बहुत ज्यादा जनसमूह यहाँ पर इकट्ठा है। अक्टूबर 2014 को संपूर्ण भारत में
जसपुर एसडीएम कार्यालय में एक दंपति ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा, जिसमें देश में बढ़ते दुष्कर्म और हत्याओं का जिक्र किया गया और कहा कि जसपुर ग्राम अमियावाला में जघन्य घटना को अंजाम दिया गया है, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। पिछले 15 सितंबर को जसपुर में एक नाबालिग बेटी बलात्कार करके मार दी गई। बहुत निर्मम हत्या हुई उसकी। और मैं पिछले 8 साल से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को मैं समर्थन कर रहा हूं और जगह जगह सरकार को समाज को जगाने के लिए मैंने सेवा भाव में संकल्प लिया हुआ है। 10 जून 2018 को कि हमारे देश में जब तक बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी, मैं उनके जूतों का हार बनाकर अपने गले में पहन रखा और मैं जगह जगह सरकार को समाज को जगाने के लिए निकला हुआ हूं कि आप लोग जागो। जो 2 साल 5 साल 10 साल की बेटियां रेप करके मारी जा रही हैं। बात कोई तो शुरू है, पूरा देश में इसका आंदोलन है और हमारी बेटियां जब तक सुरक्षित नहीं होंगे हम तब तक बैठेंगे नहीं। उनको जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए। हम सरकार से यही गुजारिश करना चाहते हैं। रोज से पढ़ा रहे हैं, बिटिया पढ़ेंगी तभी बचेंगी कैसे, उनकी रक्षा करनी चाहिए। प्रधानमंत्री से यही हम बात करते हैं कि कहते हैं 12 बजे ट्रेन बंद हो जाएगी, 12 नोट बंद हो जाएगा, तो ये बेटियों की हत्या क्यों नहीं बंद हो सकती? हम यही प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के विनती करते हैं। एक ज्ञापन दिया गया है आपके द्वारा और उसमें इन्होंने बहुत सारी बातें इसमें रखी है, खासतौर पर जो समाज में बलात्कार और इस तरह की घटनाएं अभी कुछ संज्ञान में आई है, उसको लेकर के इनका अपना एक पीड़ा है, जबकि दर्द है, जिसको लेकर इन्होंने ज्ञापन दिया है। तो इनका जो ज्ञापन है ये सक्षम स्तर को हम यहाँ पे प्रेषित करेंगे। उधम सिंह नगर के जसपुर नगर में धान खरीद को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी, दूर दराज गांवों के किसान उपस्थित रहे, जहां पर बैठक में किसानों ने 1 अक्टूबर से धान खरीद शुरू करने और पोर्टल से समय पहले चालू करने, अनाज मंडी में मॉइस्चर को प्रत्येक मिल द्वारा मान्य करने और धान की मात्रा बढ़ाकर 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर करने की मांग की है। हमारी उप जिलाधिकारी महोदय से किसानों की वार्ता थी धान क्रय के केंद्र के संबंध में, धान खरीद के संबंध में। एक तो सबसे बढ़िया समस्या आती है मॉइस्चर की। हमने ये डिमांड रखी है कि मंडी समिति में ही मॉइस्चर निकाला जाए और वो मॉइस्चर मिले वाले माने, जैसे कि पिछले साल चला है। दूसरी समस्या क्रय केंद्रों की है। हमारे इस साल धान ज्यादा है, गर्मी वाले धान लगे नहीं, ये वाले धान ज्यादा है। यहाँ जो सी हमने एवरेज जो 45 कुंटल पर हेक्टेयर थी, आपके हमने 55 कुंटल पर हेक्टेयर की मांग करी है कि 55। जो किसान है हमारे जसपुर क्षेत्र के, उनके साथ बैठक की गई है। जो धान की क्रय आगे होना है आने वाले समय में, उसको लेकर के बैठक रखी गई थी और आप लोगों की जो समस्याएं हैं उसको भी सुना गया है और विगत वर्ष में जो समस्याएं आई थी उसको कैसे दूर किया जाए, इस पर भी चर्चा हुई है। इसमें एसएमआई साहब भी हैं, हमारे मंडी के और भी अधिकारी कर्मचारी यहाँ पे मौजूद हैं। तो बेसिकली जो कुछ समस्याएं हैं इनकी, उसको हम लोग डिस्कस अलग से भी कर रहे हैं और ख़ास तौर पे जो राइस मिलर्स हैं जो इनका धान को क्रय करते हैं, उनके साथ भी एक बैठक हम लोग रखेंगे। इसमें किसानों को भी बुलाएंगे और जो आपने आज 4-5 अपनी समस्याएं बताई है उसमें डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण भी करें। उत्तराखंड में भारी बारिश और आपदा ने बिजली व्यवस्था को पूरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। यूपीसीएल के अनुसार राज्य में लगभग 1070 किलोमीटर बिजली लाइन, 5928 पोल और 419 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। आपके चैनल के माध्यम से पूरे अपने उपभोक्ताओं को अवगत कराना चाहता हूं, सूचित भी कराना चाहता हूं। जैसे इस बार आपदा आई, ऐसी पहले कभी नहीं देखी हमने, बल्कि हमारे तो इसमें हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र स्थित कटारपुर गांव में एक घटना सामने आई है।
यहां पर रविदास मंदिर के पास में कुछ लड़कों के बीच में आपसी विवाद के बाद में एक युवक को सिर में गोली मार दी गई। गोली लगने से युवक लहूलुहान होकर गिर पड़ा, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना के बाद में घायल युवक को इलाज के लिए सतीकुंड स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर है। ये दो पक्षों का लड़ाई झगड़े में, जो कि करतारपुर निवासी अर्जुन, जिसको इमरजेंसी में लाया गया है, अभी इनको गोली लगी है। जिसने गोली मारी है अनुज नाम, वो भी करतारपुर से ही है। बता रहे हैं कि दोनों के बीच में आपसी लड़ाई झगड़े में आक्रोश में आके उसने पौड़ी के चिमलू गांव की 28 साल की गर्भवती महिला सविता की हालत बिगड़ने पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर उन्हें एयर एम्बुलेंस से एम्स ऋषिकेश भेजा गया और पहले उन्हें पौड़ी और फिर बेस अस्पताल श्रीनगर में भर्ती किया गया था। मेरा नाम विपिन सिंह बिष्ट है, ग्राम चिमलू, पोस्ट ऑफिस जाग, पौड़ी गढ़वाल। मेरी बीवी प्रेग्नेंट है और थोड़ा दिक्कत परेशानी आ गई थी, तो इसकी वजह से बेस पे लाए थे। बेस से उन्होंने रेफर कर दिया, तो अभी सुविधा है नहीं, तो एयरलिफ्ट करके इनको एम्स में ले जाया जा रहा है। और मैं माननीय धन सिंह रावत जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने ये सुविधा दी हमें। धन्यवाद। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। जीजी 23 21 21